इस वीडियो की शुरुआत हम कुछ सवालों से कर रहे हैं। क्या मुसलमान लव जिहाद कर रहे हैं? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में लव जिहाद के नाम पर कम्युनल उन्माद कैसे फैला? क्या उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहा जाता है वहां मुसलमान रह नहीं सकते या रोजगार नहीं कर सकते? मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर उन्हें उत्तराखंड से निकालने की साजिश क्यों रची जा रही है और कौन कौन इसमें शामिल है? मैं हूं गजनफर अब्बास और आप देख रहे हैं मॉनिटर इंडिया। ये वीडियो मुस्लिम और हिंदू दोनों कम्युनिटीज़ के लिए बहुत इंफॉर्मेशनल और इम्पॉर्टेंट है। आज इंडिया में किसी न किसी स्टेट, शहर या टाउन में हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाकर कम्युनल हार्मनी बिगाड़ने की कोशिशें लगातार हो रही हैं। हाल ही में उत्तराखंड में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पूरा मामला बताने से पहले आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें और वीडियोज़। अभी जो आपने विजुअल्स देखे वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की थी, जहां दक्षिणपंथी हिंदुत्व ग्रुप्स ने बाकायदा पुलिस की मौजूदगी में मुसलमानों के घरों और दुकानों पर अटैक करके उनको उत्तरकाशी छोड़ने को मजबूर किया। मुसलमानों पर आरोप लगाया गया कि वो लव जिहाद कर रहे हैं। उनके घरों और दुकानों पर क्रॉस का निशान लगाकर ठीक वैसे ही निशानदेही की गई जैसे कभी नाजी जर्मनी में ज्यूज को जर्मनी से बाहर करने के लिए किया गया था। असल में 26 मई को उत्तरकाशी के पुरोला टाउन में एक नाबालिग हिंदू लड़की को किडनैप करने की कोशिश की गई, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। आरोपियों में एक का नाम जितेंद्र सैनी है और दूसरे का नाम उबैद खान है। दोनों के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। क्योंकि एक आरोपी मुस्लिम कम्युनिटी से है, इसलिए दक्षिणपंथी हिंदुत्व ग्रुप्स ने इसको लव जिहाद का नाम देकर रैलियां निकाली, भड़काऊ भाषण दिए और मार्केट्स में तोड़फोड़ की। मुसलमानों की दुकानों और घरों पर देवभूमि रक्षा अभियान की तरफ से उन्हें अल्टीमेटम देते हुए 15 जून तक उत्तराखंड खाली करने की धमकी दी गई। तो वहीं दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद ने टिहरी गढ़वाल के डीएम को लेटर लिखकर मुसलमानों को उत्तराखंड खाली करने का अल्टीमेटम दिया। माहौल ज़्यादा बिगड़ता देख कई मुस्लिम फैमिलीज़ को उत्तरकाशी छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। एक तरफ जहां दक्षिणपंथी हिंदुत्व ग्रुप्स ने महापंचायत की कॉल दी, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड के बाकी जगहों में रहने वाले मुस्लिम्स ने भी महापंचायत की कॉल दी। लेकिन इसी बीच उत्तराखंड पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उत्तरकाशी में धारा 144 लगाकर दोनों महापंचायतों को होने से रोक दिया और मामला एस्केलेट होने से बच गया, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन पुलिस ने उन क्रिमिनल्स को अरेस्ट नहीं किया जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर उन्हें उत्तराखंड से निकालने की साजिश रची। आगे वीडियो में हम आपको उन सब के बारे में डिटेल में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि उन क्रिमिनल्स के हौसले बुलंद क्यों हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं गोदी मीडिया की। गोदी मीडिया चैनल्स ने इस पूरे मामले को कम्युनल रंग दिया। अगर आप गोदी मीडिया चैनल्स द्वारा किए गए प्रोग्राम्स को देखें तो पता चलेगा कि इनमें से कुछ इस बात का जश्न मना रहे थे कि मुसलमानों को उत्तराखंड से बाहर निकाला जा रहा है, तो कुछ नफरत फैलाने वालों का ही स्पेशल इंटरव्यू कर रहे थे और सब के सब इस नफरती अभियान को सही ठहराते हुए ऑडियंस को ये बताने में लगे थे कि उत्तराखंड में लव जिहाद चल रहा है, यानी मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को धोखा देकर या बहला फुसलाकर उनको इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। अपनी बात को साबित करने के लिए एक रिडिकुलस लॉजिक दिया गया कि उत्तराखंड में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। तो आपको बताते हैं कि पुरोला में माइनर हिंदू गर्ल के किडनैपिंग अटेम्प्ट केस में लव जिहाद का एंगल किसने दिया। न्यूज़ लॉन्ड्री में छपी पत्रकार अनमोल प्रीतम की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट बताती है कि इस पूरे मामले को लव जिहाद का एंगल देने में कुछ हिंदुत्ववादी आउटफिट्स, बीजेपी नेताओं और आरएसएस से जुड़े एक लोकल पत्रकार का हाथ है। न्यूज़ लॉन्ड्री ने पाया कि जानबूझकर इस मामले को सांप्रदायिक रंग दिया गया और मुसलमानों को पुरोला छोड़ने पर मजबूर किया गया। न्यूज़ लॉन्ड्री ने उस हिंदू लड़की की फैमिली से बात की तो एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। फैमिली ने बताया कि इस मामले को लव जिहाद का रंग देने के लिए हिंदुत्ववादी आउटफिट्स ने उनसे कई बार कांटेक्ट किया था। फैमिली ने यह भी बताया कि जब
वह पहली बार शिकायत दर्ज कराने पुलिस चौकी पहुंचे तो वहां एक लोकल पत्रकार अनिल आसवाल ने घटना को लव जिहाद का एंगल देने के लिए खुद ही एक फर्जी शिकायत पत्र तैयार किया, जिसमें सिर्फ उबैद खान को आरोपी बताया गया था, जबकि इस घटना में एक हिंदू आरोपी जितेंद्र सैनी भी था। अपनी शिकायत पत्र में अनिल ने घटना को लव जिहाद और प्रोस्टिट्यूशन से जोड़ दिया। फैमिली ने इस शिकायत पत्र पर ऐतराज जताया और एक नया शिकायत पत्र लिखा, जिसमें लव जिहाद का जिक्र नहीं था, बल्कि कंप्लेंट दोनों हिंदू और मुस्लिम आरोपियों के खिलाफ लड़की को किडनैप करने से रिलेटेड थी। जब न्यूज लॉन्ड्री के पत्रकार अनमोल प्रीतम अनिल आसवाल से एक हिंदूवादी कार्यकर्ता बनकर मिले तो उसने उसका लिखा लेटर उन्हें शेयर कर दिया। हम आपको दोनों लेटर्स दिखा रहे हैं, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड वाला लेटर अनिल आसवाल ने लिखा है और राइट साइड वाला शिकायत लेटर फैमिली की तरफ से है। इस पूरी घटना के गवाह पुरोला थाने के एसएचओ खजान सिंह चौहान ने न्यूज लॉन्ड्री को बताया कि घटना लव जिहाद से रिलेटेड नहीं थी, लेकिन अनिल आसवाल ने शिकायत में लव जिहाद लिखा था और ये बताया गया कि उबैद खान पीड़िता से अंकित बनकर बात करता था, जबकि ये बात झूठी पाई गई, क्योंकि जब पुलिस ने दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया तो पाया कि विक्टिम लड़की की उबैद खान या जितेंद्र सैनी दोनों में से किसी से भी बात नहीं होती थी। अनिल आसवाल पुरोला में bbckhabar.in नाम से वेबसाइट चलाता है और आरएसएस और इसके स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा है। जब फर्जी पुलिस शिकायत से बात नहीं बनी तो अनिल ने इस घटना को कम्युनल रंग देने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक खबर पब्लिश की, जिसका टाइटल था नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर भगाने के आरोप में 2 गिरफ्तार, लव जिहाद का मामला, हिंदू संगठनों में उबाल। अनिल की इस खबर से हिंदूवादी संगठन एक्टिव हो गए। पुरोला से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह रावत, भाजपा महामंत्री पवन नौटियाल, युवा मोर्चा के मंडल महामंत्री दिवाकर उनियाल, पुरोला व्यापार मंडल के अध्यक्ष ब्रजमोहन चौहान और उपाध्यक्ष दीपक नौटियाल ने मुस्लिम व्यापारियों पर पुरोला छोड़ने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। 27 मई को पुरोला व्यापार मंडल के अध्यक्ष ब्रजमोहन चौहान ने पुरोला के व्यापारियों के व्हाट्सएप ग्रुप से मुस्लिम व्यापारियों को हटा दिया। 28 मई को पुरोला ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष प्रदीप राज ने सभी ग्राम प्रधानों के नाम एक लेटर जारी किया, जिसमें 29 मई को पुरोला बाजार बंद करने और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने की अपील की गई। आपको बताते चलें कि ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष प्रदीप राज और पुरोला व्यापार मंडल के अध्यक्ष ब्रजमोहन चौहान दोनों ही बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। अनिल ने विरोध प्रदर्शन की खबर भी पब्लिश की, जिसका टाइटल था कल लव जिहाद के खिलाफ पुरोला में होगा प्रदर्शन। गौर करने वाली बात यह है कि अनिल हर खबर में गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स की तरह लव जिहाद का जिक्र कर रहा था, जबकि उसे अच्छे से पता था कि यह मामला लव जिहाद का नहीं है। इसके बाद 29 तारीख को पुरोला में एक बड़ी प्रोटेस्ट रैली निकाली गई। रैली के दौरान भीड़ उग्र हो गई और मुस्लिम व्यापारियों की दुकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। बाजार में चुन चुनकर मुस्लिमों की दुकानों में तोड़फोड़ की गई, जिससे मुस्लिम व्यापारी सेफ्टी इशू की वजह से अपनी फैमिलीज के साथ शहर छोड़कर जाने लगे। जिस नाबालिग लड़की के किडनैप की कोशिश हुई थी, उसके माँ बाप की मौत बचपन में हो गई थी। तब से वो अपने मामा मामी के साथ पुरोला में रहती है और उसके मामा मामी ही उसके गार्जियन हैं। लड़की के मामा ने न्यूज़ लॉन्ड्री को बताया कि पुरोला के लोकल मीडिया और हिंदुत्ववादी ग्रुप्स ने इस घटना को हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव देने के लिए फैमिली पर इतना प्रेशर बनाया कि 26 मई के बाद से वो घर से बाहर नहीं निकले हैं, यहाँ तक कि उन्हें अपना मोबाइल नंबर भी चेंज करना पड़ा। लड़की के मामा कहते हैं कि वो जानबूझकर किसी भी प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए, क्योंकि ये सब कुछ झूठ था और पॉलिटिकल मकसद से किया जा रहा था। मुसलमानों को पुरोला से भगाने के सवाल पर लड़की के मामा कहते हैं कि ये एक किडनैपिंग का केस था, दोषी के खिलाफ कानून कार्रवाई कर रहा है। पुरोला में कभी हिंदू मुसलमान में दरार पैदा नहीं हुई, लेकिन हिंदुत्ववादी संगठनों ने इस मामले को इतना कम्युनल बना दिया कि मुसलमानों को शहर छोड़कर जाना पड़ा, जो कि गलत है। और वो चाहते हैं कि जो मुसलमान पुरोला छोड़कर चले गए हैं वो वापस आ जाए। अब आप समझ सकते हैं कि आम हिंदुओं को फर्जी लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ उन्हें उकसाने की घिनौनी कोशिशें किस लेवल पर हो रही हैं। लेकिन बात अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी आधी स्टोरी बाकी है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उत्तराखंड में इस कम्युनल सिचुएशन के लिए जो असल जिम्मेदार हैं वो धर्म की आड़ में शांति भंग करने का काम सालों से करते आ रहे हैं। असल में उत्तराखंड में पिछले 8 सालों से दक्षिणपंथी हिंदुत्व ग्रुप्स की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ देवभूमि रक्षा अभियान के नाम से कभी लव जिहाद
तो कभी लैंड जिहाद के नाम पर एक हेट कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसे चलाने वाला कोई और नहीं, उत्तराखंड के कई जाने माने हिंदू धर्मगुरु हैं। इसमें मेन आदमी का नाम है स्वामी दर्शन भारती और उसका शिष्य राकेश उत्तराखंडी, जिसके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर कई नफरती भाषण अपलोडेड हैं और इसके हजारों फॉलोअर्स हैं। मुसलमानों को जिहादी बताते हुए दर्शन भारती कहते हैं कि वो देवभूमि रक्षा अभियान चलाकर हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं और किसी भी मुसलमान को उत्तराखंड में रहने नहीं देंगे। देखिए ये वीडियो क्लिप। हमारे पूर्वज जगे हुए थे, उन्होंने किसी जिहादी को, किसी कट्टरपंथी को पहाड़ों में नहीं घुसने दिया, और आज हम लोग पूर्वजों का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। और जब हम पूर्वजों के धरोहर की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो क्या फायदा हमारे जीवन का। आज आवश्यकता है इस उत्तराखंड शहर में धन्यवाद देता हूं यमुना घाटी के लोगों को कि जिन्होंने एक संदेश भेजे पूरे उत्तराखंड के लिए कि यहाँ उत्तराखंड से जिहाद मुक्त किया जाए और जिहादियों को कारोबार भी मत दीजिए। अभी बात बताओ, क्योंकि हर तरह से बेटियों पर इनकी नजर, जमीन पर इनकी नजर, व्यापार पर इनकी नजर। तो हम चाहते हैं कि उत्तराखंड का हर जागरूक नागरिक इनका विरोध करे। मतलब जो हमने 8 साल पहले भगवान बद्रीलाल के चरणों से देवभूमि की रक्षा के लिए जो अभियान चलाया था, आज जनता उस अभियान का एक हिस्सा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि भगवान बद्रीलाल की महासुदेवता। इन दोनों के अलावा दूसरे बड़े नामों में स्वामी प्रबोधानंदा गिरी महामंडलेश्वर, शंकराचार्य परिषद अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप, लोकल बीजेपी और बजरंग दल नेता और खुद को पत्रकार कहने वाले आरएसएस से जुड़े इसके कई मेंबर्स शामिल हैं। उत्तराखंड से मुसलमानों को भगाने के लिए स्वामी प्रबोधानंदा गिरी महामंडलेश्वर ने कैमरा पर एक हेट स्पीच देकर उसे अपने ही सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया। आपको सुनाते हैं उसका एक पार्ट। पुरोला में जिहादियों को सबक सिखाया है और मैं आपको कहूंगा पूरे उत्तराखंड में जिहादियों को सबक सिखाया जाए और जिहादी को एक एक जिहादी को उत्तराखंड से बाहर किया जाए, तभी देवभूमि सुरक्षित रह पाएगी। आप सभी को मेरा बहुत बहुत शुभकामना है, आशीर्वाद है। इस काम में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। पिछले दिनों दर्शन भारती ने में भी अपना अदम्य साहस का परिचय देते हुए पुरोला वासियों का नेतृत्व किया, वह भी सराहनीय है। मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए आपसे आग्रह करूंगा, जब तक उत्तराखंड में एक भी जिहादी रहे तब तक इस अभियान को चलाते रहे और तेज गति से मारे और एक एक जिहादी को उत्तराखंड से बाहर करें। खुद को हिंदू धर्मगुरु बताने वाले ये सब वही लोग हैं जिन्होंने दिसंबर 2021 में हरिद्वार में एक धर्म संसद के प्रोग्राम में हिंदुओं को मुसलमानों का कत्लेआम करने और उत्तराखंड से भगाने के लिए हेट स्पीचेस दी थी, जिसमें इनके साथ साथ यति नरसिंहानंद, पूजा शकुनी पांडे, सुदर्शन न्यूज का एडिटर इन चीफ सुरेश चावड़के शामिल था, जिसके बाद इन सब के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तराखंड की पुलिस और बीजेपी सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कितनी संजीदा है और ये सारे मुजरिम अब तक खुलेआम कैसे घूम रहे हैं। इस सवाल के जवाब में ही सारा खेल छुपा हुआ है। असल में पुलिस उतना ही काम करती है जितना उसको सरकार से आदेश होता है। उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों से, खासतौर पर 2021 से जब से पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार आई है, कम्युनल पॉलिटिक्स अपनी चरम सीमा की तरफ बढ़ी है। देवभूमि रक्षा अभियान चलाने वाला स्वामी दर्शन भारती, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और फॉर्मर बीजेपी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दोनों के बहुत करीबी हैं। यही नहीं, ये सब तथाकथित धर्मगुरु बीजेपी के नेताओं के बहुत करीबी हैं। अगर आप इन सारे कम्युनल और क्रिमिनल इंसिडेंट्स को देखेंगे तो एक कॉमन बात साफ तौर पर नजर आती है कि इन मुजरिमों को बीजेपी का सरकारी संरक्षण हासिल है। जब लव जिहाद पर बात चल ही रही है तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की पिछले कुछ सालों की रिपोर्ट्स पर भी बात कर लेते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उत्तराखंड में साल दर साल वुमेन के खिलाफ क्राइम बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट्स लव जिहाद जैसी फर्जी थ्योरी को सपोर्ट नहीं करती। मतलब अगर उत्तराखंड में वुमेन के खिलाफ क्राइम बढ़ रहे हैं तो सरकारी फेलियर है, जिस पर देवभूमि रक्षा अभियान और सरकार दोनों खामोश रहते हैं। और लव जिहाद को रियल बताते हुए पुष्कर सिंह धामी मीडिया में इस तरह के बयान देते हैं जिससे हिंदू कम्युनिटी में ये मैसेज जाता है कि मुसलमान लव जिहाद कर रहे हैं। असल में लव जिहाद, लैंड जिहाद और इस तरह की बाकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बीजेपी और दक्षिणपंथी हिंदुत्व ग्रुप्स की ही गढ़ी हुई हैं, ताकि आम हिंदुओं में मुसलमानों का डर दिखाकर उनके खिलाफ नफरत फैलाओ और वोट बैंक की पॉलिटिक्स करके सरकार में बने रहो। इस पूरे प्रोसेस में दंगाई मानसिकता वाले
तथाकथित धर्मगुरुओं का बहुत बड़ा रोल है। बीजेपी अपने को हिंदुओं की रक्षक पार्टी के रूप में पेश करती है और ये सो कॉल्ड धर्मगुरुस अपने लाखों फॉलोअर्स को बीजेपी का वोट बैंक बनाने का काम करते हैं। ये धर्म की आड़ में एक गिव एंड टेक का रिलेशन है जो तब तक बना रहेगा जब तक कम्युनल पॉलिटिक्स का यूज करके हिंदू कम्युनिटी को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहेगा। इसका सबसे बेहतर इलाज ये है कि खुद हिंदू कम्युनिटी और इसके सच्चे धर्मगुरु सामने आए और एक नया अभियान चलाकर इस नफरती पॉलिटिक्स के खिलाफ मोर्चा खोले। लव जिहाद, लैंड जिहाद और इस तरह की और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को एक्सपोज करने के लिए ये हमारा पहला वीडियो था। बहुत जल्द हम अपने अगले वीडियो में लैंड जिहाद कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को एक्सपोज करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए मॉनिटर इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें।